बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी अज़ान के मौजू पर तीसरी वीडियो है। हमारा ये दावा है कि अहले सुन्नत की अज़ान भी मुकम्मल नहीं है। उन्हीं की किताबों के मुताबिक अज़ान में हय अला खैरिल अमल के अल्फाज मौजूद हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहता है मैं फ़जर की नमाज में इसको पढ़ता था। सही सनद मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा और अल मुहल्ला में भी मौजूद है। तो इससे साबका पिछली दो वीडियो में हमने उसके बारे में बताया है। और इब्ने तैमिया का भी यही मौक़िफ़ है कि फ़जर की अज़ान में हय अला खैरिल अमल कहा जा सकता है। लेकिन अहले सुन्नत किस बुग़्ज़ की बना पर नहीं देते, वो शिया के बुग़्ज़ की बना पर नहीं देते। तो जो अहले सुन्नत के उलमा ने इतराज़ उठाया है, उन्होंने खुद तस्लीम भी कर लिया कि ये सहाबा ही की सुन्नत है, अब्दुल्ला इब्ने उमर की सुन्नत है, उनके खलीफा की सुन्नत है। और एक खलीफा साहब कभी कभी, खलीफा के बेटे साहब कभी कभी फ़जर की अज़ान में सुन्नत ज़िंदा कर देते थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि फिर बाद में उसको बदल देते थे। खैर, मौलाना वहीदुज़्ज़मान ख़ान जी अज़ान की बहस में क्या लिखता है कि मुसन्नफ़ मौलाना वहीदुज़्ज़मान हाशिया इब्ने माजा पर अज़ान की बहस में ये बात तस्लीम करता है कि बाज़ रवायतों में अज़ान और इक़ामत में हय अलल फ़लाह के बाद हय अला खैरिल अमल भी माक़ूल है। जो लोग मुतबईन सुन्नत हैं वो इन सब तरीक़ों को जायज़ कहते हैं और कभी ऐसा करते हैं कभी वैसा, सब सुन्नतों का सवाब और मज़ा लूटते हैं। कहाँ पे लिखा है जी? 14 पे, हाँ जी, यहाँ पर 13 नंबर पे इसका हाशिया है और 14 नंबर पे। खैर, वो सुन्नत का इत्तबा करने वाले किस दुनिया में रहते हैं? वो इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो बुग़्ज़ अहले बैत में रहते हैं। यहाँ पर वो 13 है ना, जो अहले सुन्नत आलम उमर बिन अब्दुल मनाम बिन सुलैम की खिदमत में अर्ज़ है कि आपको अज़ान में हय अला खैरिल अमल की सूरत में शियों को बिदअत तो नज़र आ गई, लेकिन आप जब ये फ़िक्रा कहना सहाबा से साबित करते तो फिर आप उन लोगों को ये मशवरा क्यों नहीं देते? ये मेरे से छूट गया था पिछली वीडियो में। मैं आपको उससे थोड़ा सा तारुफ़ करा दूँ कि ये अरब स्कॉलर है जी, आमर बिन या उमर बिन, अगर वाव लगा तो फिर शायद आमर है। ये आमर बिन अब्दुल मनाम बिन सुलैम ये बंदा है जी, ये वहाबी है। इब्ने तैमिया का ये कौल नकल करता है और इसकी जो किताब है ना, एक अबादात व बिदात, ज़ुबैर अली ज़ई ने इसका तर्जमा किया है पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान में। तो उसने कहा कि ये शिया की ज़ान में खैरुल अमल है ना, हय अला खैरुल अमल, ये बिदअत है। फिर वो खुद ही तस्लीम करता है कि इब्ने तैमिया के नज़दीक भी ये जायज़ है और अब्दुल्ला इब्ने उमर भी फ़जर की ज़ान में कभी कभी कह लिया करते थे, लेकिन वो किसी मजबूरी की बिना पर कह देते थे। वो क्या मजबूरी है उन्होंने बयान नहीं की। तो उन्होंने ना इसको अपनी किताब में डाला है अबादात और बिदात में, यानी कि अब्दुल्ला इब्ने उमर के काम को बिद्दत कहा था इसने। खैर, वो सुन्नत का इत्तबा करने वाले किस दुनिया में रहते हैं? जो वहीदुज़्ज़मान कहता है ना कि सुन्नतों के मज़े लूटो, कभी वो कह लो कभी वो कह लो। तो ये कौन से लोग हैं भाई? ये सुन्नियों के अंदर इनके 4 टोले हैं आजकल जो वाज़े हैं। एक इनके अंदर कादियानी है, एक देवबंदी है, एक बरेलवी है और एक अहले हदीस है। ये कहाँ पे मज़े लिए जा रहे हैं ये नहीं हमें पता, सुन्नतों के मज़े। और हम इंतहाई अदब से मौलाना वहीदुज़्ज़मान की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, हमें तो आज तक इस सुन्नत का इत्तबा करने वाला सिवाय शियों के अलावा कोई शख्स नज़र ही नहीं आया और इनको आएगा भी नहीं। जब आप जैसे उलमा बा सहाबा कराम अज़ान में खैरुल अमल कहा करते थे और कवैत के अहले सुन्नत मुसन्नफ़ की ज़बानी की बात लिखी जा चुकी है कि इस रवायत की सनद भी सही है, तो फिर सबसे पहले आप जैसे अहले इल्म खुद जुरत करें ना और सुन्नत को ज़िंदा करें, ताकि अवामुन नास को भी आपकी पैरवी करते हुए इस सुन्नत पर अमल पैरा हों। लेकिन कितने अफसोस का मुकाम है कि ये मोहतरम उलमा अहले सुन्नत व अहले हदीस जानते बूझते हुए भी एक तरफ तो सुन्नत का इत्तबा नहीं करते, बल्कि जो लोग इस सुन्नत को आज ज़िंदा करते हैं उल्टा इन्हें बिदअती कहते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ समझने की तौफीक दे और सही मायनों में अपने प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दे। अब हम अज़ान से मुतल्लिक़ बाज़ दूसरे मुबाह इसकी तरफ आते हैं। तो ये थी वीडियो हय अला खैरिल अमल अज़ान में। तो अहले सुन्नत इस सुन्नत को क्यों नहीं ज़िंदा करते? जो ये वीडियो देखे तो वो कमेंट में ज़रूर बताए कि आप इस सुन्नत पर क्यों अमल पैरा नहीं हैं।